भारत अब सिर्फ एक उभरती शक्ति नहीं, बल्कि वो देश बन चुका है जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक सैन्य तकनीकें अब खुद चलकर दी जा रही हैं। रूस ने भारत को एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी सौंपी है जिसकी रफ्तार इंसान की सोच से तेज है और जिसका असर इतना गहरा है कि बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक की फौजी रणनीति हिल गई है। सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक रक्षा डील है या फिर एक ऐसी चाल है जो आने वाले वर्षों में तीसरे विश्व युद्ध की नींव रख सकती है? मॉस्को की एक गुप्त मीटिंग में प्रोजेक्ट गरुड़ा नाम का वो समझौता फाइनल हुआ जिसमें भारत को जर्कन क्लास हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म देने पर सहमति बनी। ये वही तकनीक है जिसे अमेरिका अब तक इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और चीन सिर्फ उसकी नकल बना रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स की खूबी होती है इनकी 5 से 9 मैक रफ्तार, यानी इतने तेज कि रेडार उन्हें देख नहीं पाते और एयर डिफेंस सिस्टम जवाब तक नहीं दे पाते। भारत, जो आज तक अपनी रक्षा प्रणाली को अमेरिका और रूस से संतुलित रखता आया है, अब पहली बार सीधे रूस से ऐसी तकनीक लेकर मैदान में उतर चुका है और यही बात पूरी दुनिया को डरा रही है। रूसी डिफेंस चैनलों की माने तो भारत को सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि उससे जुड़ी रियल टाइम ट्रैकिंग डेटा, रेडार इवेडिंग फ्लाइट पैटर्न्स और इंजन ब्लूप्रिंट्स भी मिल रहे हैं। ये सिर्फ एक सौदा नहीं, ये वो गुप्त साझेदारी है जो अमेरिका के इंडो पैसिफिक मॉडल को चुनौती देती है। लेकिन असली डर इस बात का नहीं कि भारत को ये टेक्नोलॉजी मिल गई, असली डर इस बात का है कि अब भारत इसका इस्तेमाल कब और कैसे करेगा। वहीं दूसरी ओर बीजिंग की सत्ताधारी दीवारों के पीछे हलचल तेज हो गई थी। जैसे ही चीन की खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली कि भारत को रूस से जर्कॉन क्लास हाइपरसोनिक सिस्टम मिल रहा है, उसी रात चीन की केंद्रीय सैन्य आयोग की आपात बैठक बुलाई गई। पीएलए जनरल ली झांग ने बैठक के दौरान कहा, अगर भारत इस कैपेबिलिटी को ऑपरेशनल कर देता है तो हमारा पूरा दक्षिण एशिया रणनीतिक दबाव मॉडल ध्वस्त हो जाएगा। यह बयान चीन की घबराहट को दिखाने के लिए काफी था। इसके तुरंत बाद चीन ने अपना पुराना DFZF हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल दोबारा लॉन्च करने की घोषणा कर दी। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि भारत को जो तकनीक मिली है उसमें सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि रूसी सर्वेलेंस एल्गोरिथम्स और रेडार इवेडिंग गाइडेंस भी शामिल हैं। इसका मतलब है भारत अब केवल तेज नहीं है, वो अदृश्य और अचूक बन चुका है। उधर वॉशिंगटन में भी खलबली मच गई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी NSA की रिपोर्ट में भारत को दी गई हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को स्ट्रेटेजिक अर्थक्वेक कहा गया है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों ने खुलकर चिंता जताई है कि अगर भारत अब चीन पर टेक्नोलॉजिकल एज ले लेता है तो इंडो पैसिफिक में अमेरिका की पकड़ भी कमजोर पड़ सकती है। द ड्राइव और ब्रेकिंग डिफेंस जैसे डिफेंस पोर्टल्स में हेडलाइन छपी, इंडिया एंटर्स द हाइपरसोनिक क्लब विथ रशियन फायर पावर। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी अगर किसी देश में थी तो वो था पाकिस्तान। इस्लामाबाद की सुरक्षा परिषद में एक गुप्त आकलन रिपोर्ट में लिखा गया कि भारत यदि हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म को ब्राह्मोस 2 जैसे सिस्टम्स में इंटीग्रेट करता है तो पाकिस्तान के सभी एग्जिस्टिंग एयरबेसेस सिर्फ 120 सेकंड में न्यूट्रलाइज किए जा सकते हैं, बिना कोई जवाब देने का मौका मिले। ISI ने तुरंत तुर्की और चीन से सामरिक सलाह मशविरा शुरू कर दिया है, लेकिन ग्राउंड पर पैनिक साफ दिखने लगा है और शायद इसका जवाब छुपा है नई दिल्ली की उस चुप्पी में जहां दुनिया को शांति दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसा विस्फोट तैयार हो रहा है जो ग्लोबल मिलिट्री बैलेंस को हमेशा के लिए बदल सकता है। भारत और रूस के बीच अब केवल एक मिसाइल ट्रांसफर नहीं बल्कि एक नया गुप्त मिशन शुरू हो चुका है। नाम है प्रोजेक्ट वृत्रा। यह कोई सामान्य रक्षा परियोजना नहीं बल्कि एक ऐसा जॉइंट स्ट्राइक डॉक्ट्रिन है जिसमें AI गाइडेड हाइपरसोनिक टारगेटिंग, स्टेल्थ ट्रेजेक्टरी मैपिंग और रेडर इवेडिंग ग्लाइड फेज जैसी अदृश्य क्षमताएं शामिल हैं। यह प्रोजेक्ट इतना गोपनीय है कि इसे भारत के रेगुलर DRDO रिकॉर्ड्स में भी मेंशन नहीं किया गया। प्रोजेक्ट वृत्रा के तहत भारत न सिर्फ रूसी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रहा है बल्कि उसे इंडियन टेरेन और साउथ एशिया स्पेसिफिक डायनामिक्स के हिसाब से रीडिजाइन भी कर रहा है, ताकि अगर इंडो पैसिफिक में कभी युद्ध होता है तो भारत के पास होगा ऐसा हथियार जो दुश्मन को देखे बिना ही खत्म कर देगा।
उधर अमेरिका और चीन दोनों के सर्वेलेंस सैटेलाइट्स ने अंडमान निकोबार के पास एक नए लॉन्च ट्रेल को ट्रैक किया है, जिसे उन्होंने कोड नेम दिया है गोस्ट लाइन। ये वो टेस्टिंग जोन है जहां से भारत ने पहली बार स्टेल्थ पैटर्न में हाइपरसोनिक सिस्टम को सिमुलेट किया, और इस जोन की पोजीशनिंग इतनी स्ट्रेटेजिक है कि चीन के एंटायर कोस्टल रेडर कवरेज को बाईपास किया जा सकता है। यही वजह है कि फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भारत के साथ डिफेंस कोऑर्डिनेशन तेज कर दिया है। प्रोजेक्ट वृत्रा अब सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं, बल्कि एक ऐसा युद्ध सिद्धांत बन चुका है जो अमेरिका और चीन दोनों के लिए अनदेखा खतरा बनता जा रहा है। रूस यानी अब वो देश जो कल तक भारत को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे थे, आज उसी भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी से दोस्ती करना चाहते हैं। द हेग में नेटो का बड़ा शिखर सम्मेलन होने वाला है, और भारत नेटो का हिस्सा न होते हुए भी उनकी इंटरनल बैठकों में चर्चा का विषय बन चुका है। नेटो के सीनियर एनालिस्ट ने इंटरनल रिपोर्ट में कहा है कि यदि भारत PL-15 की वीकनेस को पूरी तरह समझ लेता है तो चीन की पूरी मिसाइल फ्लीट वल्नरेबल हो सकती है। नेटो इस समय इंटरनल ऑब्जर्वेशन मोड में भारत की हर रिवर्स इंजीनियरिंग रिपोर्ट को कलेक्ट कर रहा है। अब सवाल यह नहीं रहा कि भारत कौन सी मिसाइल बना सकता है, सवाल यह है कि कौन से देश भारत से सीखने को तैयार हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत चुपचाप एक और प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, स्काई हंटर 23, जो कि 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली अगली पीढ़ी की BVR मिसाइल होगी, ब्रह्मोस से 3 गुना तेज और PL-15 से 4 गुना सटीक। तो अब PL-15 भारत के लिए एक ट्रॉफी नहीं, एक इग्निशन है। भारत अब वो देश नहीं रहा जो मिसाइल्स इंपोर्ट करता था। भारत अब वो देश बन रहा है जो दुश्मन की मिसाइल को ही अगली टेक्नोलॉजी का आधार बना देता है। अब भारत सिर्फ वार नहीं करता, भारत अब दुश्मन के ही हथियार से उसकी हार तय करता है। अब भारत PL सीरीज की हर कमजोरी को डिकोड कर रहा है और उसे बेस बनाकर अपनी नई पीढ़ी की मिसाइल्स डिजाइन कर रहा है। ये बस PL-15 की स्टडी नहीं है, ये चीन की पूरी मिसाइल आर्किटेक्चर को पलटने की शुरुआत है। इस मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग की खबर जैसे ही बाहर आई, जापान, फ्रांस, अमेरिका और यहां तक कि यूरोपियन यूनियन के थिंक टैंक भारत के संपर्क में आ गए। जापान ने पूछा, क्या हमें भी इसका रेडार ट्रैकिंग डेटा मिल सकता है? फ्रांस ने ऑफर किया, अगर भारत PL-15 की टेलीमेट्री हमें देता है तो हम अपने एयर डिफेंस सिमुलेशन टूल किट भारत को देंगे। अमेरिका की डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनियां अब भारत के वैज्ञानिकों के साथ साझा बैठकें कर रही हैं, ताकि चीन के इस ब्रह्मास्त्र को डिकोड करके उसकी एंटी टेक तैयार की जा सके। इसका मतलब अब भारत सिर्फ एक रक्षा उपभोक्ता नहीं रहा, अब भारत एक डिफेंस टेक सप्लायर बनने की ओर है, और यही जियोपॉलिटिकल तख्तापलट है। रूस से मिली हाइपर स्पीड सर्वेलेंस और स्टेल्थ नेविगेशन की ताकत के साथ भारत अब इंडो पैसिफिक का सिर्फ हिस्सा नहीं, बल्कि गेम चेंजर बन चुका है। और जैसे ही अमेरिकी एजेंसियों ने ब्लैक जोन 7 को रेडर से ट्रेस करने में नाकामी स्वीकार की, एक सवाल पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो गया, क्या भारत अब वो शक्ति बन चुका है जो तीसरे विश्व युद्ध की पहली चाल चल चुका है, बिना एक भी गोली चलाए? अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए, क्या भारत को अब ओपनली हाइपरसोनिक स्ट्राइक डॉक्ट्रिन अपनानी चाहिए? और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां सच्चाई नहीं, रण